हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया हुआ है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है उनका एक सेंट्रल सेक्टर लिस्ट जो है जारी की जाती है, जिसमें अगर उनका लिस्ट में नाम होता है तो उनको जो है अगले 36 महीने तक 1000 रुपये करके स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको 36,000 का जो स्कॉलरशिप है देखने को मिलता है। तो अभी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि अगर आपका इंटरमीडिएट में 68.2% से अधिक अंक है तो कहीं ना कहीं आपका लिस्ट में नाम आ गया होगा। तो कैसे जो है लिस्ट में नाम चेक करना है, और लिस्ट में नाम अगर आपका है तो कैसे जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आप फॉर्म को भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका स्कीम सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करनी चाहिए उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरते हैं तो उनका जो स्कीम है वहाँ पे नहीं शो करता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट मिलेगा easy2net.com, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एनएसपी जो है कट ऑफ लिस्ट जो जारी किया गया है उसका हमने यहाँ पे आर्टिकल जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। तो इस तरह से जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको हम बता दें कि देखिए 31/12/2023 से पहले जो है अपना फॉर्म यहाँ पे भर लेना है, अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है। और इसमें आपको जो है 36,000 रुपया मिलेगा 3 साल में, ठीक है, क्योंकि आप 12वीं पास कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका जो है लिस्ट में नाम आया होगा, ठीक है। तो लिस्ट कैसे चेक करना है उसकी रिगार्डिंग हमको जानकारी देंगे। और जैसे ही आप इंटर पास कर गए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है अगले 3 सालों तक 36,000 रुपये का स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो है फॉर्म यहाँ पे भरना शुरू हो गया है, तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। नीचे आएंगे तो सबसे पहले जो है लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। तो यहाँ पे कई प्रकार का जो है लिस्ट है, चलिए हम लिस्ट 1 क्लिक करके यहाँ पे चेक करना आपको बताते हैं। इस तरह से डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके सामने जो है लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं कि 68.2% जिनका इंटरमीडिएट में अंक है लिस्ट में नाम आ गया होगा, ठीक है। इससे नीचे जिनका अंक होगा उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं होगा, लेकिन 3 से 41 से ऊपर जिनका भी अंक होगा ना उन सभी का जो है लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है लिस्ट आपको चेक कर लेना है, जहाँ पे आपका देख सकते हैं रोल कोड, रोल नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नेम है, जेंडर वगैरह वगैरह है, और आपका कैटेगरी दिया गया है, और कौन से स्ट्रीम से आपने पास किया हुआ है, कितना अंक आप प्राप्त किए हुए हैं और कितना परसेंटेज है वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे Ctrl+F करके अपना जो नाम है यहाँ पे फाइंड कर लेना है, या फिर रोल कोड रोल नंबर डालकर आप फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए आप इसी पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का जो एक बटन मिलेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो फॉर्म को भरेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं कि scholarship.gov.in का जो है ऑफिशियल पोर्टल है, और आपने पहले से किसी भी स्कीम के लिए एनएसपी पोर्टल से फॉर्म भरा हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इनका टर्म कंडीशन होता है जिसको आपको पढ़ना होगा और उसको एग्री करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आई हैव आधार पे ही टिक रहने देना है, क्योंकि आधार मैंडेटरी है। और अपना एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे जो है एक OTP जाएगा, OTP डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और आपको जो वेरीफाई कर लेना है। देखिए, जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना आधार नंबर डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को यहाँ पे डालना है, फिर कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद इसको भी वेरीफाई कर लेना है। तो देखेंगे इस तरह से आपका जो आधार वेरिफिकेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपके आधार कार्ड पे जो भी डेटा होगा जैसे कि नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया और एड्रेस हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। आपको जो है स्कॉलरशिप टाइप में यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास जो स्कॉलरशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल बताना है कि आप कहाँ से हैं, जैसे कि हम बिहार से हैं तो बिहार बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम,
फिर यहाँ पे मदर का नेम, ईमेल आईडी, इस कैप्चा को फिल करेंगे। पहले अपना जो एनपीसीआई मैपर है उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपका मैप होगा तो यहाँ पे डाउन दिखाएगा, जैसे कि इस कंडीशन में आप देख सकते हैं मेरे कंडीशन में यहाँ पे मैप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपके कंडीशन में यहाँ पे मैप होना चाहिए, टिक लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार है वो सीडिंग है, ठीक है, क्योंकि पैसे जो है आधार सीडिंग में ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया है वो आपका यूजर आईडी होता है और पासवर्ड जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जो कि मैसेज के माध्यम से आपको बता ही दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है और आपको जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो फिर से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है जिसको यहाँ पे डालना है। आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं तो OTP को डालकर यहाँ पे कंफर्म करना है। अब यहाँ पे कहेगा कि आप अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने जो पासवर्ड दिया था वो सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं है। तो अपना जो है न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड में आपको हम बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 कर देंगे, तो इस तरह से आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म डालना है, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले जो है अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले तो डोमिसाइल आपका पहले से ही फिल रहेगा, फिर आपने जो स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप सिंगल चाइल्ड है अपने माता पिता के, मतलब कि अपने माता पिता की एक ही आप लड़की हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो रहने देंगे। यहाँ पे अपना जो रिलीजन है, धर्म बताएंगे कि आप जो है कौन से धर्म से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको बताना होगा कि आप SC ST OBC जनरल किससे आते हैं, ठीक है, तो कैटेगरी अपना बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है अपना एनुअल जो फैमिली इनकम है, जैसे कि आप देखेंगे ना अपने आय प्रमाण पत्र पे, तो उस पर लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय है कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से ही आपने दिया हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आप डे स्कॉलर हैं या फिर हॉस्टलर हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल बता सकते हैं, डे स्कॉलर है तो आपको डे स्कॉलर यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो एकेडमिक डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको भरना होगा कि अभी आप एडमिशन करवाए हुए हैं ग्रेजुएशन में, वो जो है कौन से संस्थान में आपने करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसका जानकारी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको राज्य का सिलेक्शन करना होगा कि आप जो है कौन से राज्य के अंतर्गत अपना जो है एडमिशन जो भी संस्थान में करवाए हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से कर ही रहे होंगे, ठीक है, तो कौन से स्टेट में है उसकी सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आपका सिलेक्शन करना होगा कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके द्वारा जो सिलेक्ट किया गया है जानकारी उसके अंतर्गत देखेंगे जितने भी यूनिवर्सिटी होगी, इंस्टीट्यूट होगा, उसका सारा जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली आपका जो भी कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है नाम इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो संस्थान है यानी कि यूनिवर्सिटी है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास है उसका जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए होंगे तो आपको पता ही होगा प्रवेश नामांकन या फिर पंजीकरण संख्या कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। उसके बाद आपने जो है एडमिशन कब लिया था उसका साल बताना है। फिर अपना जो है रोल नंबर बताना है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया हुआ उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे और अपना जो सेक्शन है वो आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पे जो है प्रेजेंट कोर्स आप कौन से कर रहे हैं, कौन से क्लास में हैं। जैसे कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स जियोग्राफी से कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी है जिससे भी आप अपना जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि प्रेजेंट क्लास या फिर कोर्स ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फिर थर्ड ईयर में है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आप रहेंगे तो फॉर्म को भरेंगे तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप किस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर फुल टाइम कर रहे हैं
या फिर डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार का आपका कोर्स होगा उसका सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे आपने जो है क्लास कब स्टार्ट किया था, मतलब कि आपका एडमिशन वगैरह वगैरह कब किया था, प्रेजेंट जो क्लास स्टार्ट है वो कब किया था, और प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट जो भी प्रीवियस बोर्ड से किया होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड शॉर्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मिलता है। तो देखिएगा जो भी यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर फॉर्म भरने में, और नहीं तो BSEB पटना भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस कोर्स का जो है जानकारी आपको भरना होगा कि आप प्रीवियस कौन सा कोर्स पास किए हुए हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट आप पास किए हैं तो इंटरमीडिएट यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस पासिंग आपको बताना है कि आपने जो प्रीवियस जो इंटरमीडिएट पास किया हुआ है कौन से वर्ष में पास किया हुआ है, उसका प्रीवियस क्लास परसेंटेज क्या है। फिर यहाँ पे रैंक आपका कौन सा है, ठीक है। अगर आप रैंक 1, 2 होल्डर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10th का जो है रोल नंबर आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 10th का कंफर्म रोल नंबर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे उसका जो है 10th का बोर्ड बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है। यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको मिल जाएगा, तो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने 10th कब पास किया हुआ है, उसका परसेंटेज कितना है मार्क्स में आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12वीं का जो है रोल नंबर आपको लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है, तो इस फॉर्मेट से आप लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल रोल कोड में रोल नंबर में इस तरह से आपको लिखना होगा, जैसे कि अपना पहले रोल कोड लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 10th में या फिर 12वीं में, दोनों में जो है पहले अपना रोल कोड, उसके बाद हाइपन दे के जैसे यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपन देकर लिखा गया है। पहले आपका रोल कोड है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है, तो इस बीच में हाइपन देकर आपको लिखना है। कब भरेंगे तो रोल कोड, उसके बाद हाइपन देकर रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे। वही चीज़ आप लिखेंगे उसी को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे 12वीं का जो बोर्ड है वो बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। तो बिहार एग्जामिनेशन पास किए हैं तो इसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है उसका सन बताएंगे, और उसका परसेंटेज कितना है वो जानकारी भरेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं किया हुआ है तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और ऑर्फन है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। ऑर्फन के कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता नहीं है तो उस कंडीशन में अभिभावक का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप विकलांग वगैरह वगैरह हैं तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट का जो प्रोफेशन है वो क्या है, मतलब कि आपके जो माता पिता है वो क्या करते हैं। तो जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपके पेरेंट जो काम करते हैं वो काम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनी ऑफ द पेरेंट नॉट अलाइव, आपके माता पिता में से अगर कोई अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो बता सकते हैं कौन मतलब किनका जो है मृत्यु हुआ है और किस कारण हुआ है, यहाँ पे बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नोट एप्लीकेबल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है बिहार आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो बिहार रहेगा। यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट अपना बता सकते हैं कि आप कहाँ से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो लोकालिटी है उसको बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से आते हैं, तो जो भी होगा उसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सब डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, कौन से आपका ब्लॉक कौन सा लगता है। फिर अपना विलेज यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। इस तरह से विलेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विलेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर वगैरह वगैरह है तो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्कीम डिटेल्स में देख सकते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का जो है यहाँ पे स्कीम में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा या फिर आप कुछ गलत जानकारी डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तभी जो है फॉर्म आप आगे भर पाएंगे। तो जिनका भी लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनको यहाँ पे स्कीम में जो है अप्लाई करने का यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना जो है सिलेक्ट करके एक बार देखिएगा। जो मैंने प्रीवियस बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो बोर्ड का सिलेक्शन करना है, 2 बोर्ड दिया गया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना जो कि डायरेक्ट लिखा गया है, और एक लिखा गया है BSEB, ठीक है, पटना। तो उसमें जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ही आपको सिलेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये स्कीम है एबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टिक करना है क्योंकि हम इसी स्कीम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे आपसे जो है एडिशनल डिटेल्स पूछेगा जिसमें
12वीं क्लास का जो है कोर्स पूछेगा कि आपने जो है 12वीं किस क्लास कौन से कोर्स किया हुआ है, आर्ट्स किया हुआ है, साइंस किया हुआ है, फिर कॉमर्स किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में देखेंगे तो आपको जो है एक बोनाफाइड यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट से आपको बनवानी होगी। तो इसका जो फॉर्मेट है यहीं पे आपको दे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जो कि आपने दिया हुआ है। जो भी आपने एडमिशन करवाया होंगे ना, वहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आप करवाएंगे। जो भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं उनसे यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आप मोहर करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि सील भी यहाँ पे करवाना होता है, मोहर सील दोनों करवाएंगे, ठीक है, और सिग्नेचर भी यहाँ पे जरूर करवा लेंगे। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को तैयार करवाने के बाद आपको जो है इसको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, जिसका प्रिंट आउट निकालना है और अपने जो भी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है वहाँ पे जाकर इसको सिग्नेचर मोहर करवाकर जरूर बनवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना होगा, जो कि आप यूनिवर्सिटी से बनवा कर लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि किस तरह से बिहार बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट जारी किए गए हैं उसको आपको चेकआउट करना है। कई प्रकार का लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है, कोई एक लिस्ट आप चेक कर सकते हैं या फिर अलग अलग लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लेंगे। इतना आप समझ लीजिए कि 68.2% से अधिक आपका इंटरमीडिएट में अंक है, तो कहीं ना कहीं आपका लिस्ट में नाम आ गया होगा। फॉर्म को भरने के बाद इसके बाद क्या करना है उसका हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको क्लियर करके बताएंगे कि अगर आप भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत अपना फॉर्म को भर लिया हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी बता दी है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।